आप सभी का मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं और सारी महिमा, आदर, गौरव, सम्मान आज के अध्ययन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता को मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका से अध्ययन कर रहे थे और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें चलाया है। उसके बड़े अनुग्रह से हम इन विषयों को सीख पा रहे हैं। आइए हम इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 3 अध्याय के 14वें वचन से आगे बढ़ते हुए आज 4थे अध्याय को सीखने का प्रयास करें, ताकि अगले सेशन में हम 5 और 6 अध्याय पूरी कर सकें। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आज हम सेवा के विषय में 2 बातों को देखने वाले हैं। सेवा 2 तरह के हैं। मिनिस्ट्री इज ऑफ 2 टाइप्स। और जो पहली सेवा नहीं कर पाता है वो दूसरी सेवा नहीं कर सकता है। इस बात को हम स्पष्टता के साथ सीखें। पहली सेवा, जिसका विषय हम 14वें वचन से लेकर 21वें वचन में देखने वाले हैं, पहली सेवा जो नहीं कर पाता है या जो नहीं कर सकता है, नहीं करता है, वह दूसरी सेवा नहीं कर सकता है। पहली सेवा के बिना दूसरी सेवा जो है वह सिर्फ मनुष्य का प्रयास होगा, और वो प्रयास ऐसा होगा जैसे आदम ने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए पत्तों के लंगोट बना लिए। पत्तों के लंगोट कितने दिन ठहरेंगे? 1 दिन भी नहीं। सुबह पहना, दोपहर को धूप के कारण मुरझा गए और फिर झड़ गए। ऐसे होंगे मनुष्य के कार्य जो परमेश्वर की उपस्थिति में ना टिकेंगे। इसीलिए सेवकाई के 2 भागों में या 2 तरह की सेवा को हम जब ध्यान से पढ़ रहे हैं, पहली सेवा को हम 14वें वचन से लेकर 21वें वचन में देख सकते हैं, और 4थे अध्याय से आगे 4था, 5वां और 6वें अध्याय में हम दूसरी तरह की सेवा को देख पाएंगे। पहली सेवा क्या है? पहली सेवा है परमेश्वर की सेवा। जब हम भाई बहन मिलते हैं किसी सभा में और किसी इवेंजलिस्ट से पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। गलत नहीं है, बहुत सही कहा है, लेकिन उसमें भी एक अंतर है। परमेश्वर की सेवा और दूसरा है परमेश्वर से मिली हुई सेवा। परमेश्वर की सेवा करना हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। परमेश्वर से मिली हुई सेवा के विषय में परमेश्वर हमें चुनता है और परमेश्वर जिम्मेदारी देता है, और उस जिम्मेदारी को हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा पूरी करते हैं। मैं विश्वास करता हूं अब आप इन 2 तरह की सेवा को समझ पा रहे हैं। पहला, परमेश्वर की सेवा। परमेश्वर की सेवा का अर्थ क्या है? हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। दूसरा है परमेश्वर की ओर से मिली हुई सेवा। परमेश्वर की ओर से मिली हुई सेवा में हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं एक विशेष कार्य के लिए। परमेश्वर के द्वारा एक विशेष जिम्मेदारी हमें सौंपी जाती है। उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए अगुवाई हमें पवित्र आत्मा से मिलता है और सामर्थ परमेश्वर से मिलता है। प्रियो, 14वें वचन से लेकर 21वें वचन में जो हम पढ़ रहे हैं, यहां महिमा के लिए प्रार्थना हम देख रहे हैं। 3 अध्याय को हमने 2 भागों में विभाजित किया। पहला था जो सेवकाई थी, सेवकाई के विषय में जो पौलुस बंदी बना वह है, और दूसरा विषय जो हम 8वें वचन से लेकर 22वें वचन तक था, वह था प्रीचर ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रचारक।
सुसमाचार के प्रचारक के विषय में हम दो बातों को देख रहे थे, सुसमाचार का प्रचारक, और आखिरी में अब जो हम देख रहे हैं वो है महिमा के लिए प्रार्थना। प्रियो, महिमा के लिए जो प्रार्थना है 14वें वचन से लेकर 21 वचन में, इसे 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला 14 और 15 वचन, वो पहला भाग है। उसके बाद 16 वचन से लेकर 19 वचन, और आखिरी भाग होगा 20वें वचन से लेकर 21वां वचन। जब हम 14वें वचन से लेकर 15वें वचन तक पढ़ते हैं, 14वां और 15वां वचन, मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यहां हम पौलुस को यह कहते हुए पढ़ते हैं कि मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूं। 14 और 15 वचन हमें परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की महिमा के लिए पिता के सामने घुटने टेकना सिखाता है। पिछले दिनों में, शुरुआती दिनों में जब मैं आपकी सेवा कर रहा था, उस समय हमने यह सवाल पूछा था कि स्वर्ग का घराना और पृथ्वी का घराना, और उस समय देखा कि हमारी मिरास पिता के द्वारा स्वर्ग में दिया गया, इसीलिए विश्वासी स्वर्ग के घराना है। इस्राएल को मिरास पृथ्वी पर मिला है, इसलिए इस्राएल पृथ्वी का घराना है। ऐसे में प्रियो, पिता से मिला हुआ मिरास है, हमें पिता की महिमा करना है, पिता के सामने घुटने टेकना है। 14 और 15 वचन में पिता की महिमा करना हमें सिखाया गया है। 16 वचन से लेकर 19 वचन तक जब हम देखते हैं, 16 वचन से लेकर 19 वचन तक हमें आत्मा में भरना है। आत्मा में हमें प्रभु यीशु मसीह का सेवन करना है। हम एक खाली पात्र हैं और इस खाली पात्र का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन जब उस खाली पात्र में हम कुछ डालेंगे तब उस पात्र का हम उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह हमारा जीवन है। प्रभु जब तक हम में नहीं है, हम खाली पात्र के समान हैं, वो सिर्फ देखने के लिए, दिखाने के लिए रखी हुई चीज है। लेकिन जब हम प्रभु से भर जाते हैं, तब हम परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बनते हैं, तब हम परमेश्वर की सेवा कर पाते हैं। 16 वचन से लेकर 19 वचन तक हमें भर जाना है। हमारे ज्ञान से नहीं भरना है, हमारे विचारों से हमें नहीं भरना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, प्रभु यीशु मसीह से भर जाना है। आज रंजीत भाई जब प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बदलना है। करिन्थियों को पौलुस ने यही लिखा कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें अंश अंश करके प्रभु के स्वरूप में बदल देता है। आइए प्रियो, 16 वचन से लेकर 19 वचन को पढ़कर देखें कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पाकर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। सबसे पहले भीतरी मनुष्यत्व में हमें सामर्थ्य पाकर
बलवंत होते जाना है। और ये कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। यदि आप हिंदी और इंग्लिश बाइबल पास पास में रखें तो 16 वचन में जो आत्मा करके लिखा है, उसकी आत्मा अंग्रेजी बाइबल में स्पिरिट एस कैपिटल होगा। इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से हमें भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इश्माएल और इसहाक के विषय में जब हम ध्यान देते हैं, इश्माएल अब्राहम के शरीर के सामर्थ्य से जन्मा हुआ पुत्र था, लेकिन इसहाक जो है उस समय जन्मा जब अब्राहम के शरीर में भी वो सामर्थ्य नहीं था कि वो एक पुत्र को जन्म दे। इसीलिए सारे हंस पड़ी। उसे कहा, मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है। ये बात उसने उस समय नहीं कही जब इश्माएल का जन्म हुआ। उसने तो हग्गई को अब्राहम के पास भेजा, क्योंकि उसे मालूम था अब्राहम के देह में पुत्र को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है। लेकिन इसहाक जो है, ना सारै में सामर्थ्य था, ना अब्राहम में सामर्थ्य था। उस समय परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के सामर्थ्य से जन्मा हुआ कौन है? इसहाक है। इसहाक जो है हमारे आत्मिक जीवन, नए मनुष्यत्व का चित्र है। इश्माएल जो है वो पुराने मनुष्यत्व का चित्र है। इसीलिए नए मनुष्यत्व और पुराने मनुष्यत्व में हमेशा युद्ध होते रहता है। रोमियो को लिखी गई पत्रिका 7वें अध्याय के 24वें वचन से जब हम आगे पढ़ते हैं, इस द्वंद्व युद्ध के विषय में पौलुस बड़ी स्पष्ट रीति से लिखता है। वो कहता है कि मेरे देह में एक व्यवस्था है, मेरे मन में एक व्यवस्था है। मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो करता हूं। हाय, कौन मुझे इस मरणहार देह से छुड़ाएगा? पौलुस रो रहा है। इस पुराने मनुष्यत्व से कौन मुझे छुड़ाएगा? पुराने मनुष्यत्व से छुड़ाए जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग है। जिस तरह अब्राहम ने इश्माएल को निकाल दिया घर से, वैसे ही हमें भी पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना होगा, तभी नए मनुष्यत्व को हम पहन पाएंगे। नहीं तो दोनों हम पहने रहेंगे। नया मनुष्यत्व भी पहना होगा और पुराना मनुष्यत्व भी पहना होगा, और पुराना मनुष्यत्व जो है नए मनुष्यत्व को निचोड़ता रहेगा, रुलाता रहेगा। इसीलिए हम यहां पर पढ़ते हैं पौलुस की प्रार्थना में कि आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। आगे 17 वचन में हम पढ़ते हैं, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। इसीलिए मैंने उस पात्र का जिक्र किया। यदि पात्र खाली है तो सिर्फ शोकेस में रखने के लायक है। पात्र में जब हम चाय डालेंगे तो उस चाय को पीने के लिए हम उस पात्र का इस्तेमाल करेंगे। उस पात्र में कोई जूस डाला होगा तभी उस जूस को पीने के लिए हम पात्र का इस्तेमाल करेंगे। जब तक मसीह मुझ में बसा है तभी मैं परमेश्वर की आराधना कर पाऊंगा, परमेश्वर की सेवा कर पाऊंगा। इन दिनों में आप जानते हैं जिस तरह से सिस्टर बीमार थी, शारीरिक कमजोरी में उन्हें बहुत हाथों में दर्द, पैरों में दर्द होता था। तब मैं, कभी मेरा बेटा, हम बैठकर उसके हाथ पांव दबाते थे। वो क्या कर रहे हैं? हम उसकी सेवा कर रहे हैं ताकि उसे आराम मिले। आप समझ रहे हैं? जब हम कहते हैं परमेश्वर की सेवा, अर्थात वह सेवा जिसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्नता मिले, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो हम करते हैं आराधना हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक प्रभु यीशु मसीह हम में बसे। आराधना तब तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक
हम प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ्य को समझ सकें, उस शक्ति को हम समझ सकें जो पवित्र लोगों में प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई हमें समझना है। 19वें वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। गलातियों को लिखी गई पत्रिका पहले अध्याय के 4 वचन में पौलुस कहता है, इस बुरे संसार से छुड़ाने के लिए उसने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। गलातियों को लिखी गई पत्रिका 2 अध्याय के 20वें वचन में वो कहता है, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। क्यों? क्योंकि मसीह ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीह के प्रेम को हम जान सकें। जब तक हम मसीह के प्रेम को नहीं जानेंगे तब तक हम आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह के प्रेम से ही हमें परमेश्वर का प्रेम पता चलता है। कितना भी हम पुस्तकें पढ़ें, कितना भी हम मसीह के विषय में सरमन्स पढ़ें और कई टिप्पणियां, कमेंट्रीज पढ़ें, उसमें से हमें मसीह का प्रेम समझ में नहीं आएगा। जब हम उसके चरणों के पास बैठकर क्रूस का दर्शन पाते हैं, उस क्रूस के दर्शन में मसीह का प्रेम हमें नजर आता है। आजकल लोग मसीह का प्रेम बंगला खरीदने में देख पाते हैं, लोग मसीह का प्रेम गाड़ी खरीदने में देख पाते हैं, मसीह का प्रेम चंगाई में दे पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, ये तो सिर्फ फल है, जड़ तो मसीह है, जड़ तो उसका क्रूस का बलिदान और पुनरुत्थान है। मसीह के उस बलिदान और पुनरुत्थान में जो जय हमें प्राप्त होता है, उसे जब तक हम नहीं जान पाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं। आराधना में हम परमेश्वर पिता के सामने बैठकर उसकी पुत्र की बढ़ाई करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, और वो परमेश्वर को बहुत प्रसन्न है। परमेश्वर ने पुत्र के विषय में गवाही देने के लिए स्वर्ग खोलकर कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातें सुनो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 20 और 21 वचन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना, इसे हम पढ़ते हैं। 20 और 21 वचन, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में, 10वीं बार मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन। उसकी महिमा कहां होती रहे? कलीसिया में और मसीह यीशु में परमेश्वर की महिमा युगान युग, पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहे। यह ऐसे ही संभव है कि परमेश्वर का सामर्थ्य हम में काम करता है। परमेश्वर की सेवा, अब 4थे अध्याय में जब हम आते हैं, 4थे अध्याय से आगे हम परमेश्वर से मिली हुई सेवा के विषय में देखने वाले हैं। प्रियो, हमने इफिसियों को लिखी गई पत्रिका को 2 भागों में विभाजित किया था। प्रभु यीशु मसीह में अगम्य धन, 3रे अध्याय के आखिरी वचन तक हमने पढ़ा। अब प्रभु यीशु मसीह में हमारा चाल चलन। पतरस अपनी पत्रिका के 2 अध्याय में, पहले पतरस 2 अध्याय में हमें 2 तरह की पदवी देता है। सबसे पहले वो कहता है पवित्र याजकों का समाज। पवित्र याजकों का समाज परमेश्वर के मंडप में, परमेश्वर के मंदिर में, उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की सेवा करते हैं। दूसरी पदवी जो हमें मिली है, राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारी याजकों का समाज अर्थात जो राजा, परमेश्वर जो इस्राएल का राजा था, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है,
उस राजा के प्रतिनिधि के रूप में याजकों का कार्य कर रहे हैं, अर्थात उसके सेवा, उसका जो वचन है, उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसका जो सुसमाचार है, उसे हम लोगों तक लेकर जा रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो मुझसे अंदर, जो द्वार से अंदर जाता है वो उद्धार पाता है, चारा पाता है और अंदर बाहर आया जाया करता है। अंदर किस लिए जाना है? परमेश्वर की सेवा करने के लिए। बाहर क्यों जाना है? राजपदधारी याजकों का समाज अर्थात परमेश्वर से मिले हुए सेवकाई को पूरा करने के लिए बाहर जाना है। पहले 3 अध्याय इफिसियों को लिखी गई पत्रिका हम मंडप के अंदर सीख रहे हैं, मंदिर के अंदर बैठकर सीख रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठकर सीख रहे हैं। लेकिन 4थे अध्याय से 6वें अध्याय तक हम संसार में जाकर राजपदधारी याजकों का समाज जो है, उनकी जिम्मेदारियों को हम पूरी कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 4थे अध्याय में हम इस पूरे भाग को इस तरह से विभाजित कर सकते हैं कि पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक, या पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक हम विश्वासियों में सहमति, पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक विश्वासियों में सहमति, या हम ऐसा भी कह सकते हैं विश्वासियों में एकता। हमें स्मरण रहना चाहिए, इस पत्रिका के लिखने का एक मूल उद्देश्य यह है कि विश्वासी अपने बीच में दीवारें खड़ी कर रहे हैं। उन दीवारों को प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया है, इसीलिए अब उनमें सहमति बन गई है। अन्य जातियों में और यहूदी विश्वासियों में सहमति बन गई है। आइए प्रियो आगे बढ़े। पहले वचन से लेकर 6वें वचन तक हम जब देखते हैं, पहले वचन में हम सहमति के लिए विनती देखते हैं, दूसरे वचन में सहमति का मार्ग देखते हैं, तीसरे वचन में सहमति के लिए प्रयास हम देखते हैं, चौथे वचन में सहमति का स्थान हम देखते हैं, 5वें वचन में सहमति का प्रयोग हम देखते हैं और 6वें वचन में सहमति का उद्देश्य देखते हैं। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला है, लेकिन उन्हीं वचनों में इन बातों को समझाने का जल्दी से प्रयास करूंगा। पहला वचन, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, यह पौलुस की विनती है। पौलुस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह में मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम सहमत हो जाओ। तुम अब अलग अलग नहीं हो, एक देह के अंग हो। अब तुम अलग अलग नहीं हो, एक भवन में रखी जाने वाली ईंटें हो। एक भी ईंट ना हो तो उस जगह पर जो गड्ढा दिखाई देगा वो दीवार कितना भद्दा लगेगा। विश्वासियों में सहमति होना बहुत जरूरी है और यहां पर उस सहमति के लिए विनती हम देखते हैं। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, इसके विषय में पौलुस विनती करता है। दूसरे वचन में अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सहलो, प्रेम से एक दूसरे को सहलो। दूसरा, सहमति का मार्ग क्या है? एक दूसरे को सह लेना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सह लेने का एक अर्थ यह नहीं है कि कलीसिया में जब पाप हो तो उसका सुधार के लिए हम प्रयास न करें। कलीसिया में परमेश्वर की उपस्थिति में, संतों में पाप की उपस्थिति नहीं होना चाहिए और जहां पे करेक्शन होना है वहां पे करेक्शन होना ही है। लेकिन उस करेक्शन में भी हमें
प्रेम दिखाना है। यहां पर हम जो कह रहे हैं, शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझेगा सह लेने का अर्थ क्या है। दीनता से, विनम्रता से, धीरज से, प्रेम से एक दूसरे को सह लेना है। कई बार मैं उदाहरण कह रहा हूं, आप अपना मत रखते हैं लेकिन दूसरा भाई अपना मत रखता है, और क्योंकि उसका मत हर बार माना जा रहा है, हमें थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि मेरा कोई स्थान कलीसिया में या मुझे कोई योग्य जो आदर है कलीसिया में नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है प्रिय। ऐसे में हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अरे मेरी बात कभी नहीं मानी जाती, हमेशा उस भाई की बात मानी जाती है। हम दुख सह रहे हैं ना, उसे सहना है। ये समझते हुए कि यह कलीसिया के बेहतरी के लिए है। हमारे पूरा जीवन का चाल चलन अब जो है कलीसिया की उन्नति के लिए होना चाहिए। एक दूसरे को हमें सह लेना है। किसी भाई ने मेरी निंदा की है, जब किसी भाई ने मेरी निंदा की है तो मुझे सह लेना है। बहुत कठिन बात कह रहा हूं। मूसा के विषय में जब हारून और उसकी बहन मिरियम ने उस पर दोष लगाया था, तब मूसा ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर है जिसने उस विषय का संज्ञान लिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यदि हम नहीं सहते हैं तो वहां क्या होता है? हम विरोध करेंगे। विरोध एक विश्वासी का गुण नहीं है। विरोध करना, सहमति बनाकर चलना, यह एक विश्वासी का गुण है। विरोध करना यह एक विश्वासी का गुण नहीं है। असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति से भी आगे बढ़कर हमें सहमति के साथ आगे बढ़ना है। जल्दी से आगे बढ़े प्रियो। और तीसरा वचन, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न मतलब प्रयास। सहमति का प्रयास आत्मा में करना है। यहां पर आत्मा की एकता जो हम पढ़ रहे हैं वह पवित्र आत्मा के विषय में है। जिस पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया में हर एक विश्वासियों के जीवन में होते हुए उन्हें एक करता है, उस आत्मा की एकता में बने रहने का हमें यत्न करना है, प्रयास करना है। सहमति में बने रहने का प्रयास। चौथे वचन में एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें बुलाए गए, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अब गौर कीजिए यहां पर कितनी बार एक आ रहा है। उस शब्द को देखिए, एक देह, एक ही आत्मा, एक ही आशा। आगे भी हम पढ़ेंगे, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही। सहमति के विषय में कितना गंभीर स्थान हम यहां पर देख रहे हैं। सहमति में हमें आना है। एक ही आत्मा में हम सहमति पा सकते हैं। जब सभी पवित्र आत्मा के अधीनता में अपने को आपको समर्पित करेंगे तब वे सहमति में आएंगे। जब हम आगे बढ़ते हैं 5वें वचन में, सहमति का प्रयोग या प्रयोग की जगह प्रैक्टिस जो है, जो हम दिन प्रतिदिन में करते हैं उसके विषय में, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। एक ही बपतिस्मा का अर्थ क्या है? एक ही बपतिस्मा का अर्थ यहां पर जो हम पानी में डुबकी मार रहे हैं उसकी बात नहीं है। गौर कीजिए, ये सारी बातें कलीसिया, प्रभु और कलीसिया से जुड़ी हुई हैं। अर्थात बपतिस्मा का अर्थ यहां हम पवित्र आत्मा के द्वारा
कलीसिया में जोड़े गए हैं, आत्मा में भर गए हैं, आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। विश्वास दो तरह के हैं। आप बोलेंगे भाई यहां पे लिखा है एक ही विश्वास है, आप कहते हैं दो तरह के हैं। हाँ, एक ही विश्वास है जो विश्वासियों का है। एक और विश्वास है जिसके विषय में याकूब कहता है, तुम विश्वास करते हो कि एक ही परमेश्वर है, अच्छा करते हो, लेकिन दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। एक ही विश्वास है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, वो भी विश्वास है जिसके द्वारा उद्धार नहीं है। दुष्ट आत्माओं का उद्धार नहीं है प्रियो, वे भी विश्वास करते हैं। वे भी विश्वास करते हैं कि मनुष्य जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है। वो भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। वो सारी बातों को विश्वास करते हैं, लेकिन उस विश्वास के द्वारा उनका उद्धार नहीं है। उद्धार दिलाने वाला एक ही विश्वास आपको और मुझे मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह में है। 6वें वचन में उस सहमति का उद्देश्य क्या है? सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। सहमति का उद्देश्य परमेश्वर का, पिता का महिमा करना है। यदि हम सहमति में नहीं रहते हैं तो हम पिता की महिमा नहीं कर पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 7वें वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, 7वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हमें देह पर भरोसा, इस विषय को देखते हैं। 7वें वचन से लेकर 16वें वचन तक देह पर भरोसा। अब यह देह कौन सा देह है? मनुष्य का देह नहीं, लेकिन मसीह का देह, अर्थात कलीसिया पर भरोसा। आज प्रियो, बड़ी गंभीर समस्या है, विश्वासियों में बड़ी गंभीर समस्या है। जिस तरह से आदम और हव्वा ने फल खाने के बाद अपने नंगेपन को छुपाने का प्रयास किया, वैसे ही विश्वासी भी आज कलीसिया में अपने पाप को ढांपने का स्वयं प्रयास करता है। कुछ परिवार हैं जिनमें अबॉर्शन हो गया है, कलीसिया में पता न चले इसीलिए वे गांव चले जाएंगे, उसे छुपा कर रखेंगे, और जब सारी बातें सामान्य हो जाएंगी तब वापस आ जाएंगे। वे विचार में पड़ गए, उसे छुपाने के लिए मनुष्य अपना प्रयास करेगा। चलो, करिंथ की कलीसिया में एक तो था, एक ऐसा सराहने का बात था कि वो छुपा नहीं रहा था, इसलिए पौलुस तक बात पहुंची और उसने उस व्यभिचारी को कलीसिया से निकालने का आदेश दिया। आज विश्वासी अपने बुरे कार्यों को छुपाने का स्वयं प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया पर भरोसा नहीं रख रहा, क्योंकि वह प्रभु के द्वारा ठहराए गए सेवकों पर, इवेंजलिस्ट पर, अगुओं पर, कलीसिया के जिम्मेदार भाइयों पर वो विश्वास नहीं कर रहा। ऐसे में कलीसिया पर भरोसा कितना जरूरी विषय हो जाता है। 7वें वचन से लेकर 16वें वचन तक हम कलीसिया पर भरोसा देखते हैं। उसमें 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक यह भरोसा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा, उसे देखते हैं। अनुग्रह 7वें वचन से लेकर 10वें वचन तक कोई भाई हमारे लिए पढ़ दे। जी सर, कितना? 7 वचन, 7 वचन से लेकर 10 वचन।
पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। इसलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़कर भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। पढ़ेगा इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। इन वचनों में कई बातें हैं जिन्हें बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूरी है, और यदि हम ध्यान पूर्वक पूरे पवित्र शास्त्र के दृष्टिकोण या पृष्ठभूमि के अनुसार ना पढ़े तो बहुत गड़बड़ी करने के चांसेस होंगे। लेकिन मैं उन गहराइयों में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा समय लेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हर एक को, उसे जरा हम अंडरलाइन कर लें। पर हम में से हर एक को, क्या यहां पर सिर्फ पुरुषों के बारे में कहा गया? नहीं प्रियो, हर एक को अर्थात हर भाई और हर बहन को, हर एक को परमेश्वर ने दान दिए। कुछ दान हैं जो बहनों के लिए नहीं है, जिन्हें हम आगे आने वाले वचनों में देखेंगे। वो विशेष रीति से भाइयों को दिए गए हैं, और वो भी सभी भाइयों को नहीं दिया गया है। भाइयों में भी परमेश्वर ने कुछ को उन विशेष जिम्मेदारियों के लिए चुन लिया है। याद रखें, परमेश्वर ने चुन लिया है। परमेश्वर जब चुनता है, परमेश्वर जब बुलाता है, अपने बुलाहट की निश्चयता भी देता है। हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। परिमाण मतलब क्या? नाप। कितना नाप? आपके घर में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। चलो आप 5 केजी चावल ले लो। आपके घर में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। चलो आप 10 केजी चावल ले लो। आपके घर में कितने हैं? 2 हैं। आपको 2 केजी चावल मिलेगा। परिमाण मतलब क्या है? एक नाप है। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, यह जो नाप है किस पर आधारित है? हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार, अर्थात यह परिमाण या जो नाप के द्वारा आपको दिया जा रहा है, यह आपके योग्यता, आपकी क्षमता, आपकी समझ, आपके विश्वास योग्यता, उसके अनुसार नहीं है। इस नाप का परिमाण या परिमाण जो है, यह नाप जो है, यह मसीह के दान के अनुसार है। ये उसकी ओर से है, ये परमेश्वर की ओर से है कि वह कितना किसको देना चाहता है, हमारी ओर से नहीं है। हमारे घर में 2 ही लोग हैं, मैं बड़ा बर्तन लेके जाऊंगा, उस बड़े बर्तन में वो 2 ही किलो चावल देगा। मैं छोटा बैग लेकर गया, मेरे घर में 5 लोग हैं, वो कहेगा जाओ और लेके आ, तुझे 5 किलो दूंगा। देना यह परमेश्वर के हाथ में है, कितना देना वह भी परमेश्वर के हाथ में। लेकिन यहां पर क्या दे रहा है? मसीह का दान क्या है? अनुग्रह। हमें अनुग्रह मिला। अनुग्रह व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। अनुग्रह दान है। अनुग्रह और दया में हम अंतर अच्छी तरह जानते हैं। दान वो है जिसके योग्य मैं था वो मुझे नहीं मिला। माफ कीजिए, दया वो है जिसके योग्य मैं था वो मुझे नहीं मिला। मैं नरक के योग्य था, उस दंड के योग्य था, वह मुझे नहीं मिला। अनुग्रह वह है जिसके योग्य मैं नहीं था वो मुझे मिला। मैं परमेश्वर का संतान कहलाने के योग्य नहीं था, परमेश्वर के संतान कहलाने का अधिकार मुझे मिला है, वो अनुग्रह है। मैं उद्धार के योग्य नहीं था, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, यह परमेश्वर का अनुग्रह है।
दंड मुझे नहीं मिला, ये परमेश्वर की दया है। विलाप गीत के 3 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर की दया अमर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यहां 8वें वचन से लेकर 10वें वचन तक जो हम पढ़ते हैं, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया, मनुष्यों को दान दिए। यहां पर कई अलग अलग विचार आते हैं, मैं इसीलिए उन विचारों में नहीं जाना चाहता हूं। कई अलग अलग रीति से इसका अर्थ निकालते हैं, लेकिन मूल्य बात जो है वो है, उसने मनुष्यों को दान दिया। मनुष्यों को अर्थात जो कलीसिया में हैं, जो जीवित हैं। जो कलीसिया में हैं, जो जीवित हैं, दोनों बहुत जरूरी है। कलीसिया के बाहर मसीह ने दान नहीं दिया है, कलीसिया में दान दिया है। आजकल का जो पास्टोरल सिस्टम और टीवी इवेंजलिज्म हम वगैरह देखते हैं, चलो 1-2 नाम ले लेता हूं। विदेशों के जॉयल ओस्टीन, भारत के पॉल दिनकरन, ये इनकी सेवकाई को हम सेवा नहीं कह सकते। Sometime it will pierce people, but it is a truth. Yes, brother, what you are telling is right. कभी कभी को बहुत दुख लगेगा। अदर डे में और भाई हमारा मित्र कृपा भाई भी इसी को पर चर्चा भी कर रहे थे। That's very true, brother. थैंक यू। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम मंडली में ही, कलीसिया में ही देखेंगे कि कलीसिया, स्थानिक कलीसिया के विश्वासी को प्रभु उठाएगा, स्थिर करेगा और उसे जिम्मेदारी देगा। लेकिन उस कलीसिया की स्थापना के लिए, उस जगह कलीसिया की गवाही आए, इसके लिए परमेश्वर कहीं से एक इवेंजलिस्ट को भेजेगा, एक सेवक को भेजेगा। वह सेवक वहां परिश्रम करेगा और उसके परिश्रम के द्वारा प्रभु फल देंगे। फल के द्वारा विश्वासी जब वह इवेंजलिस्ट जब विश्वासियों को स्थिर करेगा, वहां हम मेज पर रोटी तोड़ना शुरू करते हैं, कलीसिया की गवाही शुरू होती है। बिल्डिंग बनने से कलीसिया की गवाही शुरू नहीं होती है। परमेश्वर की आराधना जब शुरू होती है, तब कलीसिया की गवाही शुरू होती है। लोग कई बार पूछते हैं, आपकी आराधना का पैटर्न ऐसा क्यों है? मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जानता हूं समय मेरे लिए बहुत सीमित है, फिर भी कुछ बातें हैं जिनका हम उत्तर नहीं दे पाते। बाहर से कोई हमारी कलीसिया में आए, हमारे आराधना को देखे, तो देखेगा कि पहले आप 3 या 4 गीत गाते हैं, फिर 2 या 3 भाई कहीं वचन पढ़ते हैं या स्तुति करते हैं। उसके बाद आप मेज हर रविवार को क्यों रखना है बोलेंगे। आप मेज रखते हैं और फिर बोलेंगे कि मेरा तो बपतिस्मा हो गया, आप मुझे मेज क्यों नहीं देते हैं? मेज देने से आपको कौन रोक रहा है? आप क्यों अधिकारी बनते हो? प्रभु का मेज तो सबके लिए है। ये सारी बातें आती हैं प्रियो। क्या हम इन सारी बातों का उत्तर देने में सक्षम हैं? क्या आप जानते हैं क्यों आराधना का जो पद्धति हमारी है ऐसी है? क्यों हम अपने आराधना में 3 या 4 गीत गाते हैं? दूसरों की तरह आधा घंटा 1 घंटा सिर्फ गीत ही नहीं गाते हैं, क्योंकि उनके लिए वही प्रेज एंड वर्शिप है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गाना गाते रहो, उछलते रहो, कूदते रहो, नाचते रहो, ये उनके लिए आराधना है, ये उनके लिए स्तुति और आराधना है। हमारे लिए आराधना जब शुरू होता है, तब हम बड़ी शिष्टता के साथ, बहुत ही क्रमानुसार चलते हुए हम इकट्ठा होते हैं। 2 या 3 गीत गाते हैं, कुछ मंडलियों में 4 भी गीत गाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा नाचते हुए हम अपना समय नहीं निकालते हैं। ऐसा क्यों है? उसके बाद 2 या 3 भाई वचन पढ़ते हैं, 3 या 4 भाई वचन पढ़ते हैं, जो भी है सीमित एक सीमा है।
कई कलीसियाओं में सिर्फ एक ही भाई वचन पढ़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्रमानुसार काम चल रहा है। उस क्रमानुसार जब कार्य चल रहा है, हम वहां पर स्पष्ट रीति से देख पाते हैं कि परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है कि 2 या 3 भाई ही स्तुति करते हैं? कुछ कलीसिया में, मैं एक कलीसिया में गया था जहां पर करीब करीब 8 भाइयों ने वचन पढ़ा और करीब करीब 10 भाइयों ने स्तुति अर्पण किया। करीब करीब 4 गीत गाए गए और इसके बावजूद मेरे वचन की सेवकाई के लिए 1 घंटा मुझे मिला। आप सोचिए कितना वो समय पर, अपनी आत्मा पर उनका नियंत्रण था। क्रमानुसार। क्यों ऐसे हम करते हैं? यदि आपके पास उत्तर है तो प्रभु का धन्यवाद। यदि उत्तर नहीं है तो जल्दी से आप 1 कुरिन्थी 14 अध्याय में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा 23वें वचन से आगे। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो तो सब के सब अन्य भाषा बोले, बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब के सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। तब मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? सवाल को अंडरलाइन कीजिए। इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए? अर्थात जब हम आराधना के लिए इकट्ठा होते हैं तो क्या करना चाहिए? यहां लिखा है, ध्यान से पढ़िए। जब तुम इकट्ठा होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। हर एक के हृदय में, अर्थात आराधना के लिए जब हम आते हैं, हर एक अपना हृदय भर कर आए। वो भाई लोग करेंगे, बहन बोलेंगी मेरा कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। नहीं बहन, आपको भी तैयार होकर आना है। आप जब तक आत्मा में तैयार नहीं रहेंगे, आप आमेन कैसे कह पाएंगे? और परमेश्वर को आपके आमेन को सुनना है। आप जब आमेन कहेंगे तो परमेश्वर की महिमा होती है, आपकी ओर से आराधना हो रहा है। आगे हम पढ़ते हैं, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले। यहां पर जिस अन्य भाषा की बात है वो फिर कभी हम देखेंगे, लेकिन बारी बारी से, और एक व्यक्ति अनुवाद करे। देखिए तुरंत यहां पर उसी वचन में लिखा गया अनुवाद करे, इसलिए मैंने कहा यहां का अन्य भाषा अलग है। 28वां वचन, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से परमेश्वर से बातें करें। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले। देखा, 2 या 3 ये क्रम है प्रियो। परमेश्वर के वचन में हमारे आराधना का एक क्रम स्पष्ट रीति से लिखा गया है। इस पूरे अध्याय को आप पढ़कर देखिए। आइए हम वापस चलें। मनुष्यों को दान दिए। 11 वचन से लेकर 13वें वचन तक जब हम जाते हैं, 11वें वचन से लेकर 13वें वचन तक हम परमेश्वर की ओर से मिली हुई सेवकाई के लिए दान देखते हैं। देख रहे हैं आप, शब्दों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। कलीसिया के उन्नति के लिए जो दान मनुष्यों को दिए गए, उनमें से कुछ विशेष दान हैं, उनके विषय में हम यहां पर पढ़ते हैं। 5 दानों के विषय में हम पढ़ते हैं। प्रेरित हैं, भविष्यद्वक्ता है, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक। 5 यह पुरुष केंद्रित है और इनमें से 2 अब नहीं है। प्रेरित भी नहीं है, भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, और ये दोनों नाम हम बहुत सुनते हैं आज।
विशेष रीति से इन दिनों में जब यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे और इलेक्शन रिजल्ट में ट्रंप हार रहा था, कई झूठे भविष्यद्वक्ता और कई अपोस्टल्स प्रेरित खड़े हो गए और उन्होंने कहा ट्रंप ही जीतेगा। कई व्हाट्सएप चैट्स भारत में भी मशहूर हो गए कि ट्रंप आखिर जीतेगा। झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे प्रेरित उठ खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो आज की सेवकाई नहीं है। आज सेवकाई सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक। आपको कौन सा दान दिया गया है? रखवाले अर्थात पास्टर्स, हम कलीसिया में एल्डर कहते हैं, पास्टर कहने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बिशप, यह शब्द भी हम बाइबल में देखते हैं। 3 शब्द है, जल्दी से बताकर आगे जाऊंगा। बिशप, पास्टर, एल्डर, ये तीनों शब्द एक ही व्यक्ति के लिए है। कलीसिया में जो एल्डर है वही बिशप है, वही पास्टर भी है। बिशप जो है अंग्रेजी में ओवरसीयर, वह उसके स्थान को दर्शाता है। उस स्थान को बिशप कहा जाता है। जो जिम्मेदारी का स्थान मिला है वो बिशप। एल्डर परिपक्वता दर्शाता है। एल्डर परिपक्वता दर्शाता है। पास्टर उसके कार्य को दर्शाता है। इसीलिए पवित्र बाइबल में उसी व्यक्ति को एल्डर भी कहा गया, बिशप भी कहा गया और रखवाला भी कहा गया, पास्टर भी कहा गया है। तीतुस को लिखी गई पत्रिका के पहले अध्याय को 5वें वचन से आप ध्यान से आगे पढ़ते जाएं, तब आप देखेंगे कि वह शुरुआत में एल्डर कहते कहते आगे तुरंत जाकर बिशप में बदल जाता है। अर्थात एल्डर, बिशप, पास्टर सब एक ही हैं। लेकिन बाइबल में हम प्राचीन यह शब्द बार बार सुनते हैं। तिमोथी के पत्रिका में भी एल्डर या प्राचीन शब्द को हम ज्यादा सुनते हैं, इसीलिए हम अपनी कलीसियाओं में एल्डर या प्राचीन शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं ये दान क्यों दिए गए हैं, 12 और 13 वचन को आप अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें। जो भी इवेंजलिस्ट हैं, आपको परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट करके क्यों चुना है? जो भी एल्डर हैं, आपको एल्डर करके क्यों नियुक्त कलीसिया में किया गया है? एल्डर के लिए बुलाहट होगा या चुनाव होगा या फिर नियुक्त किया जाएगा? सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 12 और 13 वचन, जो भी जिम्मेदारी हमें मिली है वो किस लिए है? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह के देह उन्नति पाए, जबकि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डोल तक न बढ़ जाएं। ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य है। आजकल कलीसियाओं में यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि इवेंजलिस्ट जो है, सुसमाचार सुनाने वाला, कलीसिया में क्यों ही हमेशा रहता है? उसको तो बाहर रहना चाहिए। प्रियो, जो भी जिम्मेदारी है, सबसे पहले हमें स्मरण रखना है, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। इवेंजलिस्ट का काम कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी है। रखवाले का काम, एल्डर का काम कलीसिया में है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, उपदेशक का काम हर जगह है। ही इज अ टीचर। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मसीह के देह की उन्नति होना है। यहां पर एक और शब्द है जिसे मैं चाहूंगा आप अंडरलाइन करें। एक सिद्ध मनुष्य। एक सिद्ध मनुष्य मतलब ये
आपके और मेरे विषय में नहीं है, ये आपके और मेरे विषय में नहीं है। इस मनुष्य का जिसका जिक्र हम यहां पर पढ़ रहे हैं, इसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, देह कलीसिया है। अब तक हमेशा देह और सिर को हम अलग अलग देख रहे थे। इस शब्द में हम दोनों को एक साथ देखते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, 14 वचन से लेकर 16 वचन तक, 14 वचन से 16 वचन तक हम परिपक्वता की ओर बढ़ना देखते हैं। यहां पर मैं आपको डिवीजन दे दूंगा, विभाजन दे देता हूं ताकि आप मनन कर सके। 14 वचन से लेकर 16 वचन तक हम परिपक्वता में बढ़ना है, परिपूर्ण होते जाना है। 17 वचन से लेकर 19 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, 17 वचन से 19 वचन तक हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो भटक गए हैं उनकी दरिद्रता को हम देख सकते हैं। भटके हुओं की दरिद्रता को हम देख सकते हैं। 18 वचन बहुत गंभीर है। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई। ये बात आपको समझा देगा कि यहां पर क्या बात आप पढ़ रहे हैं। 20 और 21 वचन में परमेश्वर की ओर से परख हमें मिलता है। 20 और 21 वचन में परमेश्वर की ओर से परख हमें मिलता है। हम कैसे परख पाते हैं? पवित्र शास्त्र के वचनों की शिक्षाओं के द्वारा। हमें जो शिक्षा मिल रही है उन शिक्षाओं के द्वारा हम परख पाते हैं। थिस्सलुनीकियों को लिखते समय पौलुस कहता है, हर एक आत्मा को परखो, सुनो, आनंद के साथ सुनो, लेकिन परखो। जो अच्छा है उसे पकड़ो, थामे रहो, जो बुरा है उसे छोड़ दो। ये परखने की क्षमता जो है, यह प्रभु की ओर से मिलता है। इसीलिए विश्वासी को हमेशा प्रार्थना और पवित्र शास्त्र अध्ययन में लौलीन रहना है। 22वें वचन से 22 वचन से लेकर 24 वचन तक जो हम पढ़ते हैं, यह प्रभु की महिमा के लिए जीने का निर्णय हम देखते हैं। प्रभु की महिमा के लिए जीने का निर्णय यहां पर 22 वचन से लेकर 23 वचन तक, 24 वचन तक हम देख सकते हैं। प्रियो, 25 वचन से लेकर आगे जब हम जा रहे हैं, हर एक वचन में एक एक शब्द है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उस शब्द का अध्ययन आप देख सकते हैं। 25 वचन में सच्चाई, 25 वचन सच्चाई, 26 वचन शांतता, शांतता, क्रोध ना करो। 27 वचन संयम, 27 वचन संयम। संयम के द्वारा हम शैतान को अवसर नहीं देंगे। जहां हम संयम खो देते हैं, शैतान को अवसर मिल जाता है। 28 वचन वर्स 28 परिश्रम, 28 वचन परिश्रम। 29वां वचन लगाम देना है, जुबान को लगाम देना है। याकूब की पत्रिका जुबान को लगाम देने के विषय में बहुत सुंदर रीति से सिखाता है। 30वें वचन में विनम्रता, 30वां वचन विनम्रता। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहां पर पूरे संदर्भ के साथ यदि हम देखें, यदि हम घमंड के साथ जीवन जीते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। यदि हम विनम्रता के साथ अपनी जबान पे लगाम रख के परिश्रम करते हुए संयम के साथ
क्रोध से दूर रहकर सत्य के परिपूर्णता में बढ़ते जाएं, तब हम पवित्र आत्मा को शोकित न करेंगे। 31 वचन जय, वर्स 31 जय, और 32 वचन यहां हम 13वीं बार मसीह में पढ़ते हैं। यहां पर हम कोमलता को पढ़ते हैं। एक विश्वासी को बड़ा कोमल होना चाहिए। उसके कोमलता को जो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है, उसे हम देखते हैं। मुझे क्षमा करें प्रियो, समय के अभाव से मैं 25 वचन से लेकर आगे के भाग में और आज के अध्याय में बहुत सारा भाग आपको अध्ययन के लिए मैं छोड़ रहा हूं, ताकि हम आने वाले जो आखिरी थर्सडे आखिरी होगा, उस दिन हम 5वां और 6वां अध्याय पूरा कर सकें। एक बात याद रखें, विश्वासियों में सहमति बहुत जरूरी है। किसी और दिन प्रभु की इच्छा रहे तो मैं आजकल के जो झूठे उपदेशक हैं, झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, झूठे प्रेरित हैं, और जो झूठे मसीहत की नींव डाल रहे हैं, कल्ट्स हम उन्हें कह सकते हैं, यरूशलेम माता, इस तरह के कई लोग उठ खड़े हुए हैं। इनके विषय में कभी हम गंभीरता के साथ अध्ययन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। सारी महिमा, आदर, गौरव व सम्मान